वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूर्य ट्यूटोरियल्स विद टू ब्रदर्स पे। ये वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ रिड्यूस सिलेबस ऑफ सोशल साइंस। आप सभी को पता होगा इस साल सेवा बोर्ड ने 40% सिलेबस आपको रिड्यूस करके दिया हुआ है। मतलब आपको सिर्फ 60% सिलेबस ही पढ़ना है। अब वो 40% सिलेबस हर सब्जेक्ट से रिड्यूस्ड है, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल हो या मैथ्स हो। मैथ्स में तो आपको सीधा एक्सरसाइज ही हटा दिया गया है, बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह हटा दिए गए हैं या एक्सरसाइज हटा दिया गया है, लेकिन सोशल में आपको टॉपिक हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा टॉपिक के बारे में बताऊंगा, कौन सा टॉपिक आपको हटा दिया गया है और उस टॉपिक से रिलेटेड कौन से सवाल जो आपके बैक क्वेश्चंस में है वो सारा आपको नहीं पढ़ना है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता लास्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन हो जो नहीं आता होगा एग्जाम में, लेकिन आप पढ़ ले। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने मृणाल कुमार दास, जो कि 27 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होल्डर है सोशल साइंस पढ़ाने का, उनसे मैंने क्रॉस वेरीफाई भी करवाया ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आप किसी दोस्त के ऊपर भरोसा ना करिएगा कि दोस्त वीडियो को देख लेगा, फिर वो मार्क कर लेगा, फिर वो मुझे बता देगा। आप खुद वीडियो को देखिए, खुद मार्किंग करिए, क्योंकि क्या पता आपके दोस्त अगर आपको एक दो सवाल ना बता दे तो ये वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, मैं उसको क्रॉस मार्क देने वाला हूं ताकि वो सारे क्वेश्चंस आप नहीं पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हिस्ट्री पार्ट में कौन सा क्वेश्चंस नहीं आने वाला है वो सारा दिखा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हिस्ट्री पार्ट पे देखते हैं। सबसे पहला वाला चैप्टर होता है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। यहां आपको 6 मार्क्स आने वाला है इस चैप्टर से, ठीक है। टॉपिक 1.01 और 1.07 ये दो नहीं आ रहा है, ये दो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और बीच में जो 2, 3, 4, 5, 6 है ये सारा आपको पढ़ना है। अब ये दो टॉपिक में कौन से सवाल हैं आप देखिए, मैं दिखा रहा हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा बैक क्वेश्चन आंसर। ये बैक क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे यहां से सारा चीज आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पढ़ना है, मेंशन 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, बाकी सब आपको पढ़ना है। अब चलते हैं चैप्टर 2 हिस्ट्री का, चैप्टर 2 जो कि होता है राइज ऑफ गांधी एंड फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चैप्टर आ रहा है 7 मार्क का, ठीक है। इसमें से कौन सा रिड्यूस कर दिया गया है, इसमें से ये सारे टॉपिक को हटा दिया गया है। 2.13, 2.14, 15, 16, 17, 18, 20 और 23 को हटा दिया गया है। अब इससे रिलेटेड कौन से बैक क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ना है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। तो चैप्टर 2 देखते हैं, पेज नंबर 36 पे जाते हैं और हम वो सारा निकाल लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज का, ऊपर से आपको सारा पढ़ना है। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, क्वेश्चन नंबर 11 आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 13 आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 14 आपको नहीं पढ़ना है, ये सारे रिड्यूस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको नहीं पढ़ना है, और फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो चैप्टर 2 से आपको ये 5 क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब चैप्टर 3 के तरफ आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री का ही। अब चैप्टर 3 जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चैप्टर 3 होता है एंटी ब्रिटिश राइजिंग एंड पीजन रिवोल्ट इन असम। यहां से 7 मार्क आ रहा है और 3.3, 3.4, 3.5 ये 3 टॉपिक को हटा दिया गया है। अब ये 3 टॉपिक को हटा दिया गया है, तो ये 3 टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आते हैं हम देख लेते हैं। इसका पेज नंबर 56 हमें जाना है, 56 हम जाते हैं, ठीक है दोस्तों। 56 यहां देखिए, ये रहा चैप्टर का बैक क्वेश्चन आंसर्स। आपको ये एक्सरसाइज का ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। ये सारा नहीं पढ़ना है, बाकी ऊपर का सभी को पढ़ना है। अब और भी बैक क्वेश्चंस इसके हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और बैक क्वेश्चंस यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां है क्वेश्चन नंबर 18 आपको नहीं पढ़ना है, 19 नहीं पढ़ना है, 20 नहीं पढ़ना है और 21 नहीं पढ़ना है। उसके साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है, ठीक है। और शॉर्ट नोट में आप क्या नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पीजेंट रिवोल्ट ऑफ लाचिमा आप नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5
बैटल ऑफ पाथरघाट नहीं पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 टिकेंद्रजीत आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस मिस ना हो। मैं चाहूंगा कि आप सभी ये वीडियो को पूरा देखें और किसी दोस्त के ऊपर भरोसा ना करें कि अगर वो मान के चले ये नहीं आ रहा है लेकिन वो बोल देगा कि ये आ रहा है तो आपको बेकार में ये पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर 4 इंडियन नेशनल फ्रीडम से कौन सा टॉपिक हटा दिया गया है। इंडियन नेशनल फ्रीडम से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इंडियन नेशनल फ्रीडम से आपका 4.3 हटा दिया गया है, 4.4 हटा दिया गया है, 4.5 हटा दिया गया है और 4.6 हटा दिया गया है। और ये चैप्टर 8 मार्क का आने वाला एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 8 मार्क का आने वाला है। तो ये सारे टॉपिक रिड्यूस हैं और नीचे भी है 4.11, 4.12 और 4.13। ठीक है, तो इसमें से कौन से सवाल नहीं आ रहे हैं अब देखते हैं। चलिए पेज नंबर 79 में चले जाते हैं और 79 में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये रहा बैक क्वेश्चन आंसर्स, यहां हमारे पास बैक क्वेश्चन आंसर हैं। तो ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 नहीं पढ़ना, ये नहीं आ रहा है। फिर यहां क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 नहीं पढ़ना, ये नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9 ये आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि ये सारे नहीं आ रहे हैं। और बैक में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा लॉन्ग आंसर्स में कौन सा नहीं आ रहा है। तो मैं यहां आपको दिखा दूं लॉन्ग आंसर्स में, यहां लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट चैप्टर हिस्ट्री का। हिस्ट्री खत्म ही होने वाला है, उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बताऊंगा। यहां आपको क्या है, कुछ चैप्टर 5 में कौन सा नहीं आ रहा है। चैप्टर 5 में आपका नहीं आ रहा है 5.1 से लेकर 5.7 तक नहीं आ रहा है, और बाकी आपको पढ़ना है जो कि 7 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर निकालते हैं 95 और हम देखते हैं कि 95 पेज नंबर से यहाँ जो बैक क्वेश्चन आंसर्स है वहां से कौन सा नहीं आ रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है, ये रिड्यूस्ड है। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट आंसर्स में आपको मैं बताना चाहूंगा, शॉर्ट आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको नहीं पढ़ना है शॉर्ट आंसर्स पे, और यहां नीचे 25 से लेकर 30 तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा बैक में देखते हैं लॉन्ग आंसर्स में कौन सा नहीं पढ़ना है और शॉर्ट आंसर्स में आपको कौन सा नहीं पढ़ना है। लॉन्ग आंसर्स में आप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है आपको। शॉर्ट नोट्स में आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है। तो इतना आपको हिस्ट्री पार्ट में नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पे जाना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहले मैं आपको पॉलिटिकल पार्ट पे बताऊंगा। 2 चैप्टर होते हैं पॉलिटिकल में। इंडियन डेमोक्रेसी भैया आपको सब पढ़ना है। ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी से 5 मार्क आ रहा है, वहां से सब पढ़ना है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको छोटा है, इंडियन डेमोक्रेसी पढ़ना भी चाहिए, तो सारा चीज यहां से आ रहा है। और चैप्टर 2 जो है वहां से आपका 2.3 को हटा दिया गया है, 2.3 आपको नहीं पढ़ना है। अब 2.3 में कौन सा सवाल पड़ता है मैं आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो यहां मैं अब दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर से आपको व्हाट इज मीन बाय ह्यूमन राइट आपको नहीं पढ़ना है, और फिर लॉन्ग आंसर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, और यहां और क्वेश्चंस नहीं है, बाकी क्वेश्चंस आपको पढ़ना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस खत्म होते ही मैं इकोनॉमिक्स में जाना चाहूंगा। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले चैप्टर होता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग 5 मार्क का आने वाला है। 1.03, 1.11, 1.12 और 1.13 नहीं आ रहा है। तो यहां से कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। पेज नंबर 37 पे चले जाते हैं और हम लोग 37 में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहां रहा सवाल। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, वेरी शॉर्ट आंसर से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है, और फिर यहाँ शॉर्ट आंसर में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, लॉन्ग आंसर में आप क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे IDBI, RRB, नाबार्ड और आपका CDB भी नहीं आ रहा है, ये पढ़ना नहीं है। तो जैसे ही आपका बैंकिंग हो जाता है उसके बाद अगला चैप्टर आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 5 मार्क का आने वाला है, जो कि है इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, करंट 5 ईयर प्लान ऑफ असम 2.7 और 2.11 नहीं आ रहा है, जो कि 5 मार्क का बाकी पोर्शन से आ रहा है। तो पेज नंबर 48 में चलते हैं। पेज नंबर 48 में कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है मैं देखता हूं। पेज नंबर 48 यहां रहा, ये रहा। यहां से आपको क्या पढ़ना है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है, ये सारे पढ़ने हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका उस पार्ट का, ये है आपका इकोनॉमिक्स पार्ट का। मैंने चैप्टर 1 मनी एंड बैंकिंग और ये चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। ये सारा चीज आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं जाना चाहूंगा ज्योग्राफी के तरफ। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहला, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में 7 मार्क्स आने वाला है, जो लेकिन 1.2 टॉपिक को हटा दिए हैं उन लोगों ने। अब 1.2 टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। देखिए, ये वाला चैप्टर जो है इकोनॉमिक ज्योग्राफी चैप्टर, इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं पढ़ना है। और साथ ही साथ यहां मैं दिखाना चाहूंगा ये रिसोर्स ज्योग्राफी जो है वो नहीं आ रहा है, लेकिन इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपको पढ़ना होगा, क्योंकि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं आ रहा है, डेफिनेशन आ सकता है। तो ये रिसोर्स ज्योग्राफी आप ना पढ़ें, लेकिन ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी आप पढ़ें, और बाकी सारा चीज इस चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। अब आगे मैं देखना चाहूंगा अगला चैप्टर, जो कि है एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का 6 मार्क आ रहा है, सभी आपको पढ़ना है। और ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड से तो बहुत सारा चीज हटा दिया गया है। यहां से 8 मार्क्स आ रहा है, मतलब 3.1 और 3.2 आ रहा है, बाकी ये 3 नहीं आ रहा है। तो ये 3 में कौन से सवाल हैं देखते हैं। पेज नंबर 50 पे चले जाते हैं, और पेज नंबर 50 में हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। मैं जाना चाहूंगा पेज नंबर देख लेता हूं एक बार। पेज नंबर आपका है ज्योग्राफी ऑफ असम 30, ये रहा ज्योग्राफी ऑफ असम। इसके बैक ज्योग्राफी ऑफ असम ही डिस्कस करने, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड डिस्कस कर रहा हूं ना। 8 मार्क का पेज नंबर यहाँ है, ठीक है। पेज नंबर देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये रहा क्वेश्चंस, कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। आपको राइट ब्रीफली अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ ओशन फ्लोर, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर ब्रीफली डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एशिया, ये आपको नहीं पढ़ना है। फिर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, ये नहीं पढ़ना है, मैं ये मार्किंग यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ नीचे गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस में आपको ABCDEFGH कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप कुछ नहीं पढ़ोगे। उसके बाद आता है पीछे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वाला भी आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाला भी आप नहीं पढ़ेंगे। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ आप पंगई को पढ़ेंगे, बाकी सारा नहीं आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन एक भी नहीं पढ़ना है, कोई भी डिफरेंस बिटवीन आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। और नीचे चूज द करेक्ट आंसर भी नहीं आ रहा। तो ये चैप्टर से बहुत ज्यादा चीज रिड्यूस किया गया है, और इस चैप्टर से आपको पता है 8 मार्क आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से 8 मार्क जो आने वाला है, तो ये चैप्टर को पूरा पढ़ें। अब मैं जाना चाहूंगा ज्योग्राफी ऑफ असम पे। ज्योग्राफी ऑफ असम 14 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। यहां से सिर्फ 4.2 ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हटाया गया है। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन से क्वेश्चन है मैं देखना चाहूंगा। 92 में आपको बताना चाहूंगा, पेज नंबर 92, ये रहा। टैग क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, मैं बताना चाहूंगा। बैक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सभी पढ़ना है, और यहाँ जो है सिर्फ आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस ही हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 को ही हटा दिया गया है। ये सारे नहीं आ रहे हैं, और बाकी सब आ रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप ही वीडियो सभी देखें, और होप आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर साइंस, सोशल, तो मैंने इस वीडियो में दे दिया, हिंदी और मैथ्स, वो सारा चीज डिस्कस करूंगा। होप आपकी एग्जाम अच्छा हो। थैंक यू सो मच।